बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पीके पर हाजिर है नियाज वाला साहब। इन दिनों क्रिकेट की दुनिया में भारतीय क्रिकेटर्स का ही ज्यादा जिक्र हो रहा है और भारतीय क्रिकेटर्स में वो जो छोटे साशे में बड़ा पैक है, सूर्यवंशी, जिसकी उम्र का हमेशा तनाजा रहता है। पाकिस्तान में भी शायद कई मरतबा मैं इस मौजू पे बात करते करते भटक गया और गुमराह हो गया और अपने पॉइंट से दूर हो जाता हूँ। पाकिस्तान में भी अगर हमारे खिलाड़ियों का डेटा चेक किया जाए, आज उनके मेडिकल टेस्ट हों, तो पता लग जाएगा कि बहुत से खिलाड़ी हमारे एक्स क्रिकेटर्स, बहुत बड़े बड़े सूरमा खिलाड़ी हमारे, सूरमा भोपाली, उनको अगर चेक किया जाएगा, उनका मेडिकल किया जाए, तो जिस तरह से अंडर 19 क्रिकेटर्स का मेडिकल होता है, बड़ा स्ट्रिक्टली सख्ती से उसका जो है मेडिकल फिजिकली भी होता है और साइंस के तौर पे भी उनको जो है एग्जामिन किया जाता है। अगर हमारे क्रिकेटर्स, जितने एक्स क्रिकेटर्स हैं, इनका भी अगर इनकी एज जो है, इनकी उम्र का सही जायजा लेना हो, पता लेना हो, तो उसके लिए अगर आप उनका मेडिकल टेस्ट कराएंगे तो बहुत से खिलाड़ी हमारे वो जाली करार पाएंगे, जाली सर्टिफिकेट्स के जरिए से। आज भी उनकी जो सालगिरह मनाई जाती है वो गलत, उनके उस बर्थ सर्टिफिकेट के, जो कि गलत बनवाए गए। इसलिए बहुत से खिलाड़ियों के, तो ये सिर्फ सूर्यवंशी का रोना नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ तो ये भी होता है कि इंटर स्कूल्स और इंटर कॉलेजिएट वगैरह जो मुकाबले होते हैं, इंटरवर्सिटीज होते हैं, इनमें फौरी तौर पर हमारे जो डीपी साहिबान होते हैं या पीटीज होते हैं, ये फौरी तौर पे कोई अच्छा खिलाड़ी बाहर से देख लेते हैं और उसका जाली सर्टिफिकेट बन जाता है मुबैना तौर पे, और उसको जाली तौर पे अपने स्कूल का स्टूडेंट बता के और उसको खिला लिया जाता है। यानी किसी खिलाड़ी की शोहरत है बाहर कि अच्छा हार्ड हिटर है और तेज रन करता है, तो उसको फौरन अपनी स्कूल की टीम में जो है झूठा एक कार्ड बना के उसको आइडेंटिटी कार्ड दे दिया जाता है और उसमें उसकी एज वेज भी सब अपने तौर से जो है वो मैनेज कर ली जाती है। और ये मैंने अपनी 40 साल की स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग में बारहा ऐसा देखा। अच्छा, फिर एक केस ऐसा भी हुआ मेरे रिपोर्टिंग के टाइम में कि एक ही क्रिकेटर, वही हैदराबाद की बात है, वो एक ही वक्त में 2 डिपार्टमेंट्स की नुमाइंदगी करता था। वो पीटीसीएल का मुलाजिम था और उधर बागदा की टीम से भी खेलता था, दोनों सरकारी महकमे, और दोनों से वो जो है तनख्वाहें वसूल कर रहे थे मौसूफ। फिर उनको मैंने जब उनकी ये खबर शाया करवाई और इस हवाले से, तो फिर लोग पहुंच गए और मुझे जो है वो बहुत सी मिन्नत समाजत भी हुई कि जनाब रहम कीजिए। बहरहाल मैंने कहा जी, वो अपना किबला दुरुस्त कर ले, मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, वो अपना किबला दुरुस्त करें, एक टीम को ज्वाइन करें किसी को भी और दूसरी को छोड़ दें। तो शायद फिर उन्होंने पीटीसीएल को खुदा हाफिज कहा था और बागदा से उन्होंने अपनी जॉब जो है वो जारी रखी थी। तो क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में, फुटबॉल हो, हॉकी हो, कोई हो, ये बचपन से हमारे बच्चों को गलत, और ये आमतौर पे वालिदैन नहीं करते। ये स्कूल लेवल पे जब स्पोर्ट्स का मामला शुरू होता है, बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज वगैरह में, तो फिर ये वहाँ उनको झूठ बोलना सिखाया जाता है और वो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि ये खिलाड़ी, बसा औकात ये होता है कि यही बच्चे जब ये अगले किसी मुकाबलों में पहुंच जाते हैं, उम्र के किसी अगले हिस्से में पहुंच जाते हैं, तो फिर ये उसी रूटीन को जारी रखते हैं और अपने अपने स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए फिर ये वही रूटीन जो है वो जारी रहती है, उसको जारी रखते हैं। आगे भी वो फिर इसी तरह की गलत कार्यों में मुलविस रहते हैं। खैर, बात हो रही थी सूर्यवंशी की, तो सूर्यवंशी ने जनाब, जो कि इन दिनों हमेशा जो है वो आए रोज किसी न किसी वाक़े में मुलविस होकर खबरों की ज़ीनत बन जाते हैं। पिछले दिनों वो श्रीलंका के बॉलर से जाके भिड़ गए थे और उनको धक्का भी दिया था और बाकायदा बदमाशी की थी, जिसपे आपके सामने मेरे ब्लॉग्स आ चुके हैं कि किस तरह से क्रिकेट के एक्सपर्ट्स ने, स्पोर्ट्स जर्नलिस्टों ने उनकी फिर जो है वो आवभगत की और उनके लिए मुख्तलिफ बातें हुई। खैर, सूर्यवंशी खबरों में इस छोटी उम्र में ही रहने का फन बहुत अच्छे तरीके से जानते। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि वो इतना बड़ा खिलाड़ी है माशाल्लाह इसी छोटी सी उम्र में कि वो किसी को खातिर में नहीं लाता। छक्के लगाने की मशीन भी उसको करार दिया, क्रिस गेल ने करार दिया। तो अभी उन्होंने एक नया रिकॉर्ड कर दिया है। उन्होंने श्रीलंका ए के खिलाफ जो ये
ट्राई नेशन सीरीज जारी है, अफगानिस्तान, भारत और श्रीलंका की टीम उसमें शामिल है, तो उसमें उन्होंने तेज तरीन महज 11 बॉलों पे 50 बना दिए। और इससे पहले जो है वो कौशल्या वीरारत्ने श्रीलंका के थे, उन्होंने 2005 में एक 12 बॉलों पे निफ्ट सेंचुरी की थी, जो कि रिकॉर्ड था तेज तरीन निफ्ट सेंचुरी का इस लेवल की क्रिकेट में। तो अब ये रिकॉर्ड सूर्यवंशी के नाम हो गया है कि जो अब 11 बॉलों पर 50 बनाकर इस रिकॉर्ड को उन्होंने छीन लिया है वीरारत्ने से और अब वो अपने नाम ले लिया है उन्होंने। इसी तरह से एक भारतीय विकेट कीपर बैटर थे के.एस. भरत, वो 2023-24 में उन्होंने कोई 7 टेस्ट मैचेस भारत के लिए खेले और ये वो दौर था कि जब ऋषभ पंत एक्सीडेंट से मुतासिर हुए थे और शदीद कोमा तक में चले गए थे वो, और बहुत सीरियस उनका एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें नई जिंदगी मिली है। ये भारत में इस तरह से पहले युवराज सिंह कैंसर का शिकार हो गए थे और वो फिर क्रिकेट से दूर हो गए थे, लेकिन कैंसर को शिकस्त देके वो दोबारा क्रिकेट में आए और दोबारा वही उनका जो है वो उरूज था कि वो छक्के बहुत इजीली जो है वो लगाते रहे और अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली कैंसर से सेहतयाबी के बाद भी। इसी तरह से ऋषभ पंत भी एक सीरियस एक्सीडेंट के बाद में दोबारा क्रिकेट में आए और वो अभी तक भारतीय टीम का हिस्सा है, लाजमी हिस्सा है। तो ये के.एस. भरत जो हैं ये उसी अरसे में ये भारत की टीम का हिस्सा रहे। 7 इन्होंने जो है वो टेस्ट मैचेस खेले, उन दिनों में 20 की औसत से इन्होंने कोई 221 रन के करीब जो है रन्स किए थे इन्होंने और 44 इनका हाईएस्ट स्कोर था। अब चंद रोज कबल इन्होंने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था, लेकिन शाखसाना ये था कि उन्होंने उधर से रिटायरमेंट लेके और यूएई में उनकी 2 डे चैंपियनशिप एक है लोकल उनकी डोमेस्टिक, तो अब वो उसमें स्टैलियंस टीम का हिस्सा बन गए हैं। तो ये भी खूब है कि एक तरफ बैनुल-अक़वामी से क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ली है और दूसरी जानिब वो आके यूएई में एक 2 डे चैंपियनशिप यूएई की डोमेस्टिक क्रिकेट उसमें वो शामिल हो गए। तो जनाब ये हैं अब तक की क्रिकेट की रुदात जो आपके सामने पेश की। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।